सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 7 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इससे पहले भी हमारी समस्याओं को अपने चैनल पर उठाया और वो पुनः अब हमसे ये जानना चाहते हैं कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और पेंशन के संबंध में क्या क्या गतिविधियाँ हैं और उसमें हमारा क्या रुख है। वास्तव में जिस वक्त सरकार को इस बात की ज़रूरत थी कि बैंकों का फैलाव हो, गांव-गांव में बैंकों की ब्रांचें खोली जाएं, तब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और उस नेशनलाइजेशन का फ़ायदा ये हुआ कि बैंकों का सभी जगह, न कि केवल शहरों में, मेट्रो में, बल्कि तहसील स्तर तक, गांव स्तर तक और बिल्कुल इंटीरियर गांवों तक उसका फैलाव हुआ। यदि इन बैंकों का कार्य देखा जाए तो हमें ये समझ में आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र का हर व्यक्ति आज इसका फ़ायदा उठा रहा है। उनको क्रॉप लोन, एग्रीकल्चर लोन, हर तरह के उनके जनधन खाते बैंकों में हैं। यदि प्राइवेटाइजेशन किया गया तो इसका नुकसान ये होगा कि बहुत सारी बैंकों की ब्रांचें एक दूसरे में फिर से मिला दी जाएंगी, लोगों को ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, बैंकों की ब्रांचों की संख्या कम हो जाएगी और इससे इकोनॉमी को एक नुकसान ये पहुंचेगा कि जो आज बैंक अपने किराए के रूप में देते हैं, बिजली के रूप में रेवेन्यू देते हैं और रेवेन्यू देते हैं, वो कम हो जाएगा, लोगों की सुविधाएं कम हो जाएंगी। प्राइवेट बैंक लोगों को वो सुविधाएं नहीं देंगे जो सरकारी बैंकों से मिल रही है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं का लाभ गरीब लोग नहीं उठा पाएंगे। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं कि यदि एक तहसील में आज की तारीख में 20 बैंकों की ब्रांचें हैं तो वो आपस में मर्जर के बाद 4 या 5 ही रह जाएंगे। इसका अर्थ ये निकला कि एक ग्रामीण को जहां आज 5 किलोमीटर पे बिना प्राइवेट बैंक के ये सर्विस उपलब्ध है और केवल सरकारी बैंक ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आगे से उनको 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब उनको ये सेवा मिल जाएगी। तो ये एक प्राइवेटाइजेशन का नुकसान है। दूसरे, जो बैंकों में ग्रामीण लोगों का, शहरी लोगों का पैसा जमा है, उसका उपयोग जो उन बैंकों को खरीदेंगे वो ग्रुप यूज़ करेंगे और उसका कोई राष्ट्र के हित में प्रयोग नहीं हो पाएगा। ये नुकसान हमारे देश को होने वाला है, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। अब जहाँ तक पेंशन की बात है, इस विषय में निर्मला सीतारमण जी ने 2 बार IBA को कहा। हालांकि IBA कोई लीगल बॉडी नहीं है, IBA केवल एक बैंकों का क्लब है, लेकिन वो बार बार ये कहता रहता है कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, जो अधिकार है वो बैंकों के पास हैं, बैंक बोर्ड तय करते हैं, हम कुछ नहीं तय करते हैं। फिर भी वो हर चीज़ में अपनी दखलंदाजी करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि एक बहुत ही सिंपल सा विषय था कि जो रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेशन सरकार ने दिया है, वही पेंशन अपडेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दिया जाए। हमारी सरकार इस बात के लिए सहमत, हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस बात के लिए कहा, लेकिन IBA इसमें बिना बात अड़ंगेबाजी लगा रहा है। जहाँ तक हमें पेंशन दी जाती है, वह पेंशन हमारा जो प्रोविडेंट फंड हमें बैंक से मिलना है, वो सारी हिस्सेदारी पेंशन फंड में जमा की जाती है, उसकी आमदनी से पेंशन दी जाती है। इसलिए पेंशन देने का कोई भी भार बैंकों पर नहीं है। आज की तारीख में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया इसमें जमा है और जहां से पिछले जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार 21,500 करोड़ रुपया बैंकों की आमदनी हुई है इस पेंशन फंड से, जबकि पेंशन का भार कुल 16,500 करोड़ दिया गया है। वहाँ पर्याप्त धनराशि है। फिर भी IBA एक नई तरह की योजना लागू कर रही है, जिसको वो कह रहे साहब हमने एक्चुअरी रिपोर्ट के माध्यम से तय किया। एक्चुअरी रिपोर्ट में आपने जो बिंदु उठाए हैं वो बिंदु बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि राष्ट्रीय एवरेज पेंशनर्स की एज का 69 ईयर्स है, लेकिन आप कहते हैं बैंकों वालों का जो एवरेज है वो 80 साल है। ऐसा कैसे संभव है? साथ ही आप कहते हैं कि बैंकों की में जो पेंशनर्स की मृत्यु दर है वो 2% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 60 से 70 वालों का 9% और 70 से 80 वालों का 13% है। अगर इन चीज़ों को आप एक साथ मिलाकर देखेंगे तो पेंशन का भार कई गुना अधिक नज़र आएगा।
जो भार केवल 3,000 करोड़ रुपए का है उसको IBA ने पहले कहा कि इसमें 95,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। फिर बाद में IBA पलटी, जब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने कहा 42,000 करोड़ का खर्चा आएगा। भाई ऐसी कैसी कैलकुलेशन है जिसमें 53,000 करोड़ रुपए का फर्क जो है आपको साल भर के अंदर अंदर नजर आ गया, वो रकम 53,000 करोड़ कम हो गई। वास्तव में पेंशन फंड में बैंकों ने पैसा ना जमा करके बहुत ही जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने 2,052 करोड़ रुपया गत वर्षों में जमा नहीं किया, यूनियन बैंक ने लगभग 800 करोड़ जमा नहीं किया, ओरिएंटल बैंक ने लगभग 500 करोड़ नहीं जमा किया। वो जानबूझ करके पेंशन फंड को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं और यही कारण है कि वो पैसा उसमें जमा नहीं करते हैं। और यदि पिछले 5 सालों की बाकायदा ऑडिट की जाए तो ये पता चलेगा कि बैंकों ने लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपया पेंशन फंड में कम जमा किया है। और यही कारण है कि आज वो कह रहे हैं कि साहब इसमें पैसा और डालने की ज़रूरत है। भाई जो पैसा आपने जमा नहीं किया, जो पैसा आपको मैंडेटरी जमा करना था, आप जो रेगुलेशन 7 है या रेगुलेशन 11 है पेंशन पेमेंट रेगुलेशन 95 का, उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब इसमें कम है। फिर कुछ लोगों ने, नेताओं ने एक अलग तरह की थ्योरी दे दी कि साहब 2002 तक का पेंशन अपडेशन कर दिया जाए, कुछ ने कहा 2007 तक का कर दिया जाए। रिजर्व बैंक में जो पेंशन अपडेशन हुआ है वो 4,440 पॉइंट DA को मर्ज करके पेंशन अपडेशन हुआ है और वही हमारी मांग है कि हमारा पेंशन अपडेशन 4,440 पॉइंट तक कर दिया जाए और जो आपने 11th बाइपर्टाइट में 6,352 पॉइंट DA के मर्ज किए हैं सभी के वो DA मर्ज कर दिए जाएं। तो इसके अलावा और हमारी डिमांड नहीं है। हालांकि इस बार उल्टा है कि सरकार हमारी मांगों से सहमत है, लेकिन जो IBA है वही इसमें अड़चन डाल रही है और जो वर्किंग यूनियन है वही अड़चन डाल रही है। कोई भी रिटायरी किसी वर्किंग यूनियन का मेंबर नहीं है। रिटायरीज की अपनी अलग से यूनियन है जिसका नाम रिटायरीज यूनियन है। वो कई यूनियन है, एक नहीं है, लेकिन उन यूनियन से ना IBA बात करती है ना सरकार बात करती है। तो जब जो रिटायरीज के प्रतिनिधि हैं आप उनसे ही बात नहीं करती, जो रिटायरीज के एक्टिविस्ट हैं आप उन्हीं से बात नहीं करते, तो आपको असल बात का कैसे पता चलेगा? आपको असल बात का मालूम नहीं है और आप उसके बारे में बार बार टिप्पणी कर रहे हैं। पेंशन अपडेशन में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी डिसीजन है। गवर्नमेंट ने बैंकों का आपस में मर्जर किया तो क्या इसके लिए पहले कहीं बैंकों से पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन था। इसी तरह से जो पेंशन आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दे रहे हैं वही पेंशन बाकी जगह देनी है। सबके रूल्स एक समान है। हमारी पेंशन की जो योजना है वो रिजर्व बैंक की योजना का बिल्कुल कार्बन कॉपी है। तो जो वहाँ अपडेशन दिया वही अपडेशन हम मांग रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का सरकार को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक आदेश जारी करना है कि बैंकिंग सेक्टर में यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए जो पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है वही पेंशन अपडेशन बाकी सभी PSU बैंक्स को दिया जाएगा। ये निर्मला सीतारमन जी से हमने रिक्वेस्ट भी की है, रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं। उन्होंने इस पर विचार करने का हमें आश्वासन भी दिया है। हम देखते हैं कि इसमें सरकार क्या निर्णय लेती है। आप अपने बारे में बता दो। मैं राजकुमार वर्मा, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं एक पेंशनर्स एक्टिविस्ट भी हूँ, जिसके बारे में लगातार मैं सरकार से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, MPs से अपनी बात सरकार के सामने रखता रहता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।